हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन योर ओन चैनल हिमाचल दर्शन। आप सबका स्वागत है हिमाचल दर्शन में। मार्च महीने में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए मार्च के महीने में आने वाले होली के त्यौहार के बारे में जानते हैं। यह त्यौहार एक ऐसा रंग बिरंगा त्यौहार है जिसे हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। प्यार भरे रंगों से सजा यह पर्व हर धर्म, संप्रदाय, जाति और हर बंधन को खोलकर भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सारे लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे पर गुलाल फेंकते हैं। बच्चे हों, युवा हों, हर उम्र के लोग इस त्यौहार को बड़ी संजीदगी से मनाते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है। होली के साथ इसके रंगों की अनेक कहानियाँ शामिल हैं। इस पर्व का इतिहास काफ़ी पुराना है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब होली का उत्सव कई दिनों तक मनाया जाता था, उस समय रंग पंचमी के साथ इसकी समाप्ति होती थी। कृष्ण भगवान की बरसाने की राखी, बरसाने की होली, ब्रज की होली, मथुरा की होली, वृंदावन की होली, काशी की होली पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध है और इसके साथ अनेक कथाएं भी जुड़ी हैं। जानते हैं इसी कथा को। एक बार असुरराज हिरण्यकशिपु विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन थे। मौका देखकर देवताओं ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। उनकी गर्भवती पत्नी को महर्षि नारद अपने आश्रम में ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते थे। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया और बाद में असुरराज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तो रानी उनके पास आ गई। वहां प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु विष्णु रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की परंतु वह असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या करने का आदेश दे दिया। उसे विष दिया गया, उस पर तलवारों से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलाया गया, पर्वत से नीचे फेंकवाया गया, लेकिन ईश कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। और होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती थी। होलिका अपने भाई की सहायता के लिए तैयार हो गई। होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में जा बैठी, परंतु विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसीलिए होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है, जिसे हम छोटी होली भी कह सकते हैं। तो यह उत्सव मनाया जा रहा है 17 मार्च को और इस दिन होली का दहन किया जाता है। बुराई की जीत अच्छाई पर मनाई जाती है। बुरे कामों को नष्ट करके अच्छाई सब जगह फैलने का संदेश दिया जाता है। और होलिका के इस अवसर के बाद अगले दिन रंगों का त्यौहार, होलिका दहन के बाद रंगों का त्यौहार हर्ष और बड़े उल्लास के साथ देश के हर कोने में मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, पुराने अपने गिले शिकवों को भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। हर उम्र के लोग, बच्चे हों, बूढ़े हों, हर उम्र के लोग इस त्यौहार को बहुत ही उल्लास के साथ मनाते हैं। बच्चों में तो एक अजीब ही उत्साह रहता है। वो पिचकारी से भी खेलते हैं
और एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं। इन रंगों को गुलाल कहा जाता है। बुजुर्ग हों, बूढ़े हों, सब लोग इस त्योहार को बहुत शुद्धता के साथ, बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। होली के रंगों का भी अपना एक महत्व है। हरे, लाल, पीले, नीले, हर रंग की अपनी एक कहानी है। आइए हम जानते हैं होली के इन रंगों का। लाल रंग ऊर्जा, साहस, महत्वाकांक्षा, क्रोध, उत्तेजना, उत्साह और पराक्रम का प्रतीक है। वहीं इस रंग को प्रेम और कामुकता का भी प्रतीक माना जाता है। लाल रंग द्वारा रक्त व हृदय संबंधी समस्याओं और मानसिक क्षीणता, आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं को हल किया जाता है। वहीं धार्मिक दृष्टि से भी लाल रंग का अत्यंत महत्व है। देवी साधना में यह बेहद महत्वपूर्ण रंग है। होली का दूसरा रंग सफ़ेद रंग। हम सभी जानते हैं सफ़ेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है। यह अशांत मन को शांति प्रदान करता है, विद्या प्राप्ति में सहायता करता है और जीवन में सकारात्मकता का संचार कर मन और मस्तिष्क में सात्विकता प्रदान कर शुद्ध विचार भरता है। अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के लोगों के लिए यह रंग बेहद ही सकारात्मक है। इसके बाद हम बात करते हैं होली के अगले रंग की, नीले रंग की। नीला रंग प्रेम, कोमलता, विश्वास, स्नेह, वीरता, पौरुषता को दर्शाता है। यह रक्तचाप, सांस संबंधी रोगों व आँखों के लिए फायदेमंद रहता है। धार्मिक और ज्योतिष की दृष्टि से भी इस रंग का काफ़ी महत्व है। हल्का नीला यानी आसमानी रंग शरीर में जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और अत्यधिक विकास को भी दर्शाता है। और पीला रंग दर्शाता है आरोग्य, शांति, सुकून। पीला रंग दर्शाता है आरोग्य, शांति, सुकून, योग्यता को। और अब हम जानते हैं होली पर बनाए जाने वाले विभिन्न व्यंजन। होली पर गुजिया प्रमुख रूप से बनाई जाती है और होली में अन्य व्यंजन जो बनाए जाते हैं उनमें है मालपुए, ठंडाई, दही बड़ा। इस त्योहार पर भांग की ठंडाई बनाने का भी रिवाज है। लोग अपने अपने रिश्तेदारों को इस त्योहार पर अपने घर में बुलाते हैं या उनके घर में रंगों को लेकर जाते हैं और उसके साथ ही विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भी स्वाद उठाते हैं। ट्रेडिशनल होली जब मनाई जाती है तो उसमें खान पान का और रंगों के साथ खाने का भी विशेष महत्व रहता है। अब हम होली के कुछ पहले के ज़माने में तो लोग फूलों से होली के रंग बनाते थे, लेकिन अब हर चीज़ में मिलावट आ गई है और होली के रंगों में भी यही बात देखने में आती है। तो आजकल अच्छी क्वालिटी के रंगों का प्रयोग नहीं होता है या कम होता है और त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले रंग खेले जाते हैं। यह सरासर गलत है। इस मनभावन त्योहार पर रासायनिक लेप व नशे से दूर रहना चाहिए। ये अनेक प्रकार की बीमारियों को न्योता देता है, जैसे स्किन एलर्जी। हम केमिकल कलर से खेलने के बाद स्किन पर रैशेज अनुभव करते हैं, जिसमें इचिंग होती है और हमारी त्वचा रोग को आमंत्रित करते हैं। तो हमें इसके साथ ही अगर आँखों में ये रंग लग जाएं, रासायनिक रंग, तो हमारी आँखों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आँखों में भी इस तरह की एलर्जी देखी जाती है और अगर हमें मुंह के द्वारा मुंह के अंदर चले जाते हैं तो ये हमारे लंग्स को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें होली पर
बच्चों को तो खासकर बड़ों की निगरानी में ही खेलना चाहिए, ताकि हम स्किन एलर्जी, आईज़ और इन सब रोगों से दूर रह सकें। बच्चों को बड़ों की निगरानी में ही होली खेलने देना चाहिए। दूर से गुब्बारे फेंकने से आँखों में घाव भी हो सकता है। रंगों को भी आँखों और अन्य अंदरूनी रंगों में जाने से रोकना चाहिए। यह मस्ती भरा पर्व मिलजुल कर ही मनाना चाहिए और इस पर्व के रंगों की हमें रंगीनी को महसूस करना चाहिए। हरा रंग हमें शीतलता, ताजगी, हरियाली, सकारात्मक, अपरिवर्तनशीलता और गौरव और प्रसन्नता प्रदान करता है और उसी के साथ ही हमें होली के विभिन्न रंगों में रंगने को मन करता है। हर उम्र के लोग, हर मजहब के लोग मिलकर जब इस त्योहार को मनाते हैं तो इस त्योहार की शान और भी बढ़ जाती है। आपसी वैर भाव को छोड़कर हमें एक दूसरे पर होली के रंग फेंकने चाहिए। आज की होली में सबके हिस्से में सुख आए, सबके दुख दर्द जल जाएं और होली से अगला दिन जो कि पंचरंग का दिन मनाया जाता है, रंग पंचमी का दिन मनाया जाता है, उस त्योहार को सब असली तरीके से मनाएं और उसके साथ ही हमारे सब दुखों की समाप्ति हो जाए।